मिलेनियम हिंदी पाठमाला 4 पाठ 14 बुद्धिमत्ता की प्रशंसा। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी हाजिर जवाबी और अटपटी बातों से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। ऐसे लोगों को विदूषक कहा जाता था। तेनालीरामन ऐसे ही विदूषक थे जो दक्षिण भारत के विजयनगर नामक राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेनालीरामन का वास्तविक नाम तो राम था, परंतु वह तेनाली गांव का रहने वाला था, इसलिए लोग उसे तेनालीरामन कहते थे। जिस प्रकार मुगल सम्राट अकबर और बीरबल की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत में तेनालीरामन के किस्से कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं। रामन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर लोग उसकी प्रशंसा तो करते ही थे, साथ ही आपस में बातचीत करते और यही भविष्यवाणी भी करते, रामन एक न एक दिन अवश्य बड़ा आदमी बनेगा। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे। तेनालीरामन ने कृष्णदेव राय के दरबार में जाने का निश्चय किया, परंतु दरबार में प्रवेश पाना कोई आसान काम नहीं था। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह राज दरबार में प्रवेश पाकर ही रहेगा। उसने सुना कि राजा कृष्णदेव राय के गुरु भट्टाचार्य पास के ही एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। तेनालीरामन उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। भट्टाचार्य उसके दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तेनालीरामन को सहायता का वचन दिया। वे बोले, मैं राजधानी लौटने पर तुम्हें संदेश भिजवाऊंगा, तुम चले आना। भट्टाचार्य राजधानी लौट आए। तेनालीरामन ने बहुत दिनों तक उनके संदेश की प्रतीक्षा की, परंतु जब कोई संदेश नहीं आया तो वे स्वयं ही राजदरबार की ओर रवाना हो गए। अपने इसी दृढ़ निश्चय के साथ तेनालीरामन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचे। संयोग से उस दिन राजदरबार में विद्वानों में किसी विषय पर वाद विवाद हो रहा था। तेनालीरामन ने वाद विवाद में भाग लिया तथा अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से सभी को चकित कर दिया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीरामन की हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। यद्यपि महाराज कृष्णदेव राय तेनालीरामन का बहुत सम्मान करते थे, तथापि एक दिन किसी बात पर वे उससे अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ, मुझे अपना मुंह कभी न दिखाना। दरबार में तेनालीरामन से कुछ लोग ईर्ष्या करते थे। महाराज के आदेश को सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। दिन तेनालीरामन अपने मुंह को एक नकली चेहरे से ढककर दरबार में उपस्थित हुए। तेनालीरामन को देखकर दरबारी हंसने लगे, पर महाराज कृष्णदेव राय आग बबूला हो गए। वे बोले, तेनाली, कल मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मुझे अपना मुंह कभी न दिखाना, फिर आज तुमने दरबार में आने का साहस कैसे किया? उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि तेनाली को कारागार में डाल दिया जाए। कुछ सैनिक तेनालीरामन की ओर बढ़े। उन्हें रोकते हुए तेनाली ने विनम्रता से कहा, क्षमा करें महाराज, मैं तो आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहा हूँ, फिर मुझे किस अपराध में कारागार में डाला जा रहा है? मैंने तुम्हें दरबार में आने से मना किया था, तुम फिर भी चले आए। महाराज, आपने मुझसे कहा था कि अपना मुंह न दिखाना, इसीलिए तो मैं अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ, ताकि मेरा चेहरा आपको न दिखाई दे। तेनालीरामन का उत्तर सुनकर दरबार में उपस्थित सब लोग हंस पड़े। महाराज कृष्णदेव राय के चेहरे पर भी हंसी फूट पड़ी। उनका क्रोध शांत हो गया। वे बोले, तेनाली, तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो। कुछ सैनिक तेनालीरामन की ओर बढ़े। उन्हें रोकते हुए तेनाली ने विनम्रता से कहा, क्षमा करें महाराज, मैं तो आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहा हूँ, फिर मुझे किस अपराध में कारागार में डाला जा रहा है? मैंने तुम्हें दरबार में आने से मना किया था,
तुम फिर भी चले आए।